पढ़ाई लिखाई पूर्ण करने के बाद मन में नौकरी करने की जिज्ञासा होती है। उसके लिए अनेक प्रकार से प्रयास भी करते हैं। कभी कभी कुछ नंबरों से असफलता प्राप्त हो जाती है, जिसके कारण कई बार प्रयास भी किए और सफलता भी नहीं मिलती, तो परीक्षार्थी हताश होने लगते हैं, उनके मनोबल में गिरावट आने लगती है। उन परेशानियों को दूर करने के लिए पिथुराई विद्या का प्रयोग कर सकते हैं। अब परीक्षार्थी में ही कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कोई परीक्षार्थी ऐसे हैं कि पहली बार परीक्षा दिए और असफल हुए। कुछ परीक्षार्थी इस प्रकार के हैं जो कई बार परीक्षा दिए और असफल तो होते रहे। कुछ परीक्षार्थी ऐसे हैं जिनका अब उम्र इतना अधिक हो चुका है कि वो अब बार बार परीक्षा नहीं दे सकते। तो इस तरह के जो परीक्षार्थी हैं, इसमें अलग अलग ढंग से पत्र करने में रुपये और प्रचार का निर्धारण करना पड़ेगा। उदाहरण स्वरूप, जो विद्यार्थी पहली बार परीक्षा दिए अपनी नौकरी प्राप्त करने के लिए और असफल रहे, अब वो दूसरी बार देने जा रहे हैं, तो वो 1 माह का वेतन देने का प्रतिज्ञा करें। जो विद्यार्थी कई बार परीक्षा दे चुके हैं लेकिन अभी उनकी उम्र बची हुई है और परीक्षा देने के लिए, तो वो 2 माह का वेतन देने का प्रतिज्ञा करें। अब ऐसे परीक्षार्थी जिनका उम्र शेष होने जा रहा है, अब अगली बार वो परीक्षा ही नहीं दे सकते, तो ऐसे परीक्षार्थी को 3 माह का वेतन देने का प्रतिज्ञा करना होगा। चूँकि एक बार में नहीं दे सकते, इसलिए करके इसे किस्तों में देने का निर्धारण करना पड़ेगा। पिथुराई विद्या के अंतर्गत जो पत्र का प्रयोग अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए करते हैं, तो उसमें 3 बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है कि पहले हम अपनी इच्छा का निर्धारण ठीक तरीके से करें कि हमें चाहिए क्या। दूसरी बात कि 10वें वाक्य में हमें रुपये जो देना है वो कितने किस्तों में हम भुगतान करेंगे इच्छा पूर्ण होने के बाद, नौकरी प्राप्ति के बाद, वो भी निश्चित करके ही बोलना है। और 11वें वाक्य में 1 पिथुराई कक्षा लगवाएंगे, 2 पिथुराई कक्षा लगवाएंगे, 25 व्यक्ति को पिथुराई सिखाएंगे, 50 व्यक्ति को पिथुराई सिखाएंगे। इन सब बातों को निश्चित कर लेना है, यानी 9वें की इच्छा, 10वें के रुपए और 11वें का प्रचार। ये तीनों को जब हम निर्धारित कर लेते हैं, तब फिर पत्र करना मेरे लिए सरल हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक नौकरी प्राप्ति के इच्छुक परीक्षार्थी 9वें वाक्य में यह इच्छा बोल रहे हैं कि मुझे मेरी योग्यता अनुसार नौकरी दो। 10वें वाक्य में निर्धारित कर रहे हैं इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 माह का वेतन 2 किस्तों में परम जी को दूंगा। 11वें वाक्य में निश्चित कर रहे हैं कि इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 पिथुराई कक्षा लगवाऊंगा। अब ये तीनों 9वां, 10वां और 11वां निश्चित हो गया। अब पत्र के 11 वाक्य का प्रयोग कैसे करेंगे वो मैं बोल रहा हूँ। सर्वप्रथम सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करेंगे, क्योंकि यह विद्या परम जी की है, ये पराशक्ति परम जी की है और वही पराशक्ति हमारी आपकी इच्छा पूर्ण करती है। तो इसलिए करके सर्वप्रथम परम जी को हम आप नमस्कार करेंगे। नमस्कार करने के बाद अब पत्र के 11 वाक्य कैसे बोला जाता है वह मैं बोल रहा हूँ। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। मेरी योग्यता अनुसार मुझे नौकरी दो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 माह का वेतन 2 किस्तों में परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 पिथुराई कक्षा लगवाऊंगा। इस तरह से 11 वाक्य बोलना ही पत्र करना कहलाता है। अब इसको आप डायरी में वर्ष, महीना, दिनांक, दिन, समय
और 9 की इच्छा, 10 के रुपये और 11 का प्रचार, जो आपने बोला उसको लिख करके रिकॉर्ड के लिए रख लें। जब आपका कार्य बने, आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए, आपको नौकरी मिल जाए, तो जब आपको वेतन मिले उसका आप भुगतान करें, या आप अपने यहाँ लोगों को एकत्रित करके पितृ प्रचारों को बुला करके आप पितृ कक्षा लगवा लें। यहाँ तक का कार्य करने के बाद आपका दायित्व पूर्ण हो जाता है। अब नौकरी के क्षेत्र में ही है कि प्रमोशन होना आपका ड्यू डेट है, लेकिन आपके साथ काम करने वाले का प्रमोशन हो गया, आपका किसी कारणवश प्रमोशन नहीं हुआ, तो प्रमोशन के लिए कैसे पत्र करेंगे? तो प्रमोशन में जो 10वें वाक्य में रुपये देने की प्रतिज्ञा करेंगे, वो प्रमोशन प्राप्ति के बाद जो आपके वेतन में वृद्धि होगी, वह 1 माह के वेतन की वृद्धि देने का प्रतिज्ञा करेंगे, और कम से कम 11 नए व्यक्ति को पितृवाई सिखाने का प्रतिज्ञा करेंगे। प्रमोशन के लिए कैसे पत्र करेंगे वह बोल रहा। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। मेरा प्रमोशन करा दो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 माह के वेतन वृद्धि की राशि परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 11 नए व्यक्तियों को पितृवाई सिखाऊंगा। अब इसको रिकॉर्ड डायरी में, पत्र पुस्तिका में लिख करके रख लें। जब आपको प्रमोशन हो जाए फिर उसका भुगतान करें। ठीक इसी प्रकार से नौकरी के क्षेत्र में है कि ट्रांसफ़र होने का मेरा समय हो चुका है, तो हम चाहते हैं कि इच्छानुसार हमें ट्रांसफ़र मिल जाए, जहाँ पर जाने से मुझे सुविधा होगी। तो इच्छानुसार ट्रांसफ़र के लिए हम कैसे पत्र करेंगे? उसमें आप अपने बुद्धि विवेक के अनुसार ट्रांसफ़र के लिए रुपये और व्यक्ति की संख्या का निर्धारण 10वें और 11वें वाक्य में करेंगे। उदाहरण स्वरूप मान लें कि 5,000 रुपया निश्चित किए और 10वें व्यक्ति को पितृवाई सिखाने का निश्चित किए। इच्छा वाक्य, पत्र के 11 वाक्य के प्रयोग करने में हम बोल रहे हैं। ध्यान यही रखें कि जब भी कभी पितृवाई विद्या का हम प्रयोग करेंगे, किसी भी विधि का, तो सर्वप्रथम सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार अवश्य करें। तो प्रमोशन के लिए इस प्रकार से पत्र, ट्रांसफ़र के लिए, प्रमोशन के लिए तो मैंने बता चुका है। अब ट्रांसफ़र के लिए तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। मेरे इच्छा अनुसार मुझे ट्रांसफ़र दिला दो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5,000 रुपये परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 10 नए व्यक्तियों को पितृवाई सिखाऊंगा। इस प्रकार से आपने पत्र किया, इसको पत्र पुस्तिका में लिख लें। इच्छा पूर्ण होने के बाद उसका भुगतान करें। अब आप जहाँ नौकरी करते वहाँ अधिकारी से आपका अच्छा नहीं बनता, साथ में रहने वाले अपने सहकर्मी से अच्छा नहीं बनता, अथवा अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारी से अच्छा नहीं बनता, यानी लोग प्रतिकूल हैं। तो ये तीनों परिस्थिति में हम कैसे पत्र करेंगे प्रतिकूल को अनुकूल बनाने के लिए? जहाँ पर हमारे अधिकारी हैं या इन तीनों में से कोई एक, जैसे मान लें कि आपके अधिकारी आपके प्रतिकूल हैं, तो कैसे अधिकारी को अपने अनुकूल बनाएंगे? उसके लिए पत्र के 11 वाक्य का प्रयोग कैसे करेंगे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, वो हमें बोल रहा हूँ। रुपया प्रचार भी स्वविवेक के अनुसार ही निश्चित करेंगे, जिसमें मैंने 1,000 रुपया देने की निश्चित किया और 15 नए व्यक्ति को पितृवाई सिखाने का। उदाहरण स्वरूप समझ लें कि श्याम नाम के आपके अधिकारी हैं जो आपके प्रतिकूल हैं। तो अब पत्र के 11 वाक्य का प्रयोग करके मैं बता रहा।
सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। मेरे श्याम नाम के अधिकारी को मेरे अनुकूल बना दो। वो मुझे अनावश्यक डांटे नहीं। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1000 रुपये परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 15 नए व्यक्तियों को पिथलई सिखाऊंगा। अब आपने पत्र किया, लेकिन ध्यान रखना यह है कि आप उस अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार न करें और आप प्रयास करें कि उनके द्वारा जो आपको कार्य दिया जा रहा है उसको आप लगन के साथ पूर्ण करें। साथ में ही जब वो अधिकारी आपको दिखाई पड़े तो चरणम शरणम गच्छामि करते हुए परम जी को नमन करें और मन ही मन बोले कि अमुक नाम के अधिकारी को मेरे अनुकूल बना दो, मुझसे अच्छा व्यवहार करें। इस प्रकार से आप जब अधिकारियों मिलते हैं, आप मन ही मन जब परम जी को नमन करते हैं तो धीरे 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 आपके अधिकारी के मन में से आपके प्रति जो कटुता है, प्रतिकूलता है, वह दूर हो जाएगी और वो अधिकारी अनुकूल हो जाएंगे और उनके साथ आपका अच्छा सामंजस्य बैठ जाएगा। तो इसी प्रकार से यदि नीचे के सहकर्मी हैं उसमें भी आप पत्र कर लेंगे। साथ के जो भी लोग हैं या जहाँ कहीं भी घर परिवार में भी कोई प्रतिकूल हैं तो ये आप कर सकते हैं। तरीका यही है। तो इस तरह से प्रयोग करके आप अपने नौकरी के क्षेत्र के आने वाले सभी समस्याओं का समाधान करके अपनी नौकरी के कार्यकाल को ठीक ढंग से व्यतीत करें। परम पावन परम जी की तरफ से आपको पूर्ण व्यवस्था दी गई है।